Welcome back to my second part of Jaipur video. So this is second day and I was getting ready. जैसे कि मैंने बताया था अर्ली मॉर्निंग हमको जाना है. सुबह जल्दी उठ गए, कॉफ़ी बना लिया एंड आई वाज स्टार्ट गेटिंग रेडी जल्दी जल्दी बिकॉज़ काफ़ी दूर जाना है हमको और दोनों टेंपल कवर करने हैं. उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचना है, तो मतलब इतना टाइम नहीं है बिल्कुल. बट फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि शायद मैं आपको थोड़ा सा रेडी होने का वीडियो दिखा पाऊँगी. तो इसके लिए मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया था. और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कल शॉपिंग आपको दिखाया था, तो ये वही ड्रेस मैंने पहन लिया. उसके साथ आई डिडंट वेरी लाइक बेसिक मेकअप और हेयर वॉश कर लिया था अच्छे से बिकॉज़ टेंपल जाना है. तो और ये थोड़ा शॉपिंग जो किया था, ज्वेलरी वगैरह वो पहन लिया और उसके बाद हो गई मैं रेडी. और ये रही मेरी फाइनल लुक. कैसी लगी आप लोगों को? विद वेरी बेसिक शॉपिंग के साथ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह के हो गए हैं 5:45. सो वी आर लीविंग फ्रॉम हियर. गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं. एक्चुअली वो आ गया था, फिर मैंने उसको बोला 10-15 मिनट के बाद हम उतर रहे हैं, तो मे बी वो कहाँ चला गया है चाय वगैरह पीने. तो बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं. उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से. अर्ली मॉर्निंग व्यू. ये मेरी वजह से बज रहा है टू टू. ओह माय गॉड. दिस इज मी. आई एम साउंडिंग. सुबह का व्यू ले लेती हूँ ना एक. कितना ब्यूटीफुल है. और थोड़ा 15 मिनट पहले निकलते ना और अच्छा दिखता. भैया आप कहाँ गायब हो गए? ये आप सामने करोड़ जयकारा खाटू श्याम जी का, बोल खाटू श्याम की जय. भैया आप भी बोलो. जय. ये अच्छा था. ओके, तो हम निकल चुके हैं अभी होटल से और हम पहले जाएंगे घाटू श्याम. यहाँ से कितना किलोमीटर है भैया आप बताओ? 70 किलोमीटर. जयपुर से 70 किलोमीटर है. तो हम निकल गए हैं. तो 6 बज चुके हैं अभी. तो पहुँच जाएंगे 2-2.5 घंटे में. हाँ, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे. क्या बात कर रहे हो भैया? भैया थोड़ा आराम से भी चलेंगे तो चलेगा. मतलब ज्यादा मत भगाना, मुझे डर लगता है. मतलब यहाँ थोड़ा हाईवे है, उधर गलियों में हमारा टाइम से कंज्यूम हो जाएगा बहुत. हाँ वो तो ठीक है, बट ठीक है आप सेफ्टी से ले जाना. हमें भरोसा है. आज आप हमारे सारथी हो. भरोसा है. नहीं कोई नहीं, आज हमारे सारथी ये है ना, तो ये हमें दर्शन आज करें. रक्षाबंधन निभाना, क्योंकि रात भी आने वाला है और फिर आप मैं ड्राइवर भाई हो गए आप. तो ये थी हमारी कल की शॉपिंग. मैं दिखा देती हूँ. देखो उसका भी कुर्ता एंड दुपट्टा एंड प्लाजो. और ये मेरा बाद में आपको पूरा दिखेगा लुक. तो फिर भी मैंने जो भी झुमके छोटे लिए थे, मैं पहले सोचा नहीं पहनूं, बट फिर मैंने पहन लिए बिकॉज लिए हैं तो पहन लेते हैं. ठीक है. और मैं आपको दिखा देती हूँ. ये मैंने बैंगल्स भी जो लिए थे वो भी पहन लिए. और तो अभी हम जा रहे हैं. तो रास्ते में मैं आपको अच्छे कुछ व्यू आएंगे तो मैं दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या व्यू है. और हो सके वहाँ पे फ़ोन अलाउड है अंदर. ओके, तो फ़ोन अलाउड है तो मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी. देखो मैं लाइफ में पहली बार खुद दर्शन कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं करा पाई तो मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी. सो घाटू श्याम की जय. तो रास्ते में हमें दिखे बहुत सारे लोग जो झंडे लेके जा रहे थे. ऐसी मान्यता है कि लोग अगर मन्नत मांगते हैं तो बाद में कुछ दूर से ही वॉकिंग झंडे लेके जाते हैं. अपनी मन्नत पूरी हो गई तो दर्शन के लिए. तो घाटू श्याम जी के अगर आप महाभारत को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर इनका जिक्र हुआ है. अगर ये उस युद्ध में उतरते तो वो युद्ध का जो रिज़ल्ट था वो बहुत अलग होता. बट कृष्ण भगवान जी ने उनको
रोक दिया, उनको वहाँ तक नहीं पहुँच दिए क्योंकि उनको पता था कि अगर ये आ गए तो जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तो इनकी स्टोरीज़ बहुत हैं, अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इनके दर्शन के लिए लोग इतर और गुलाब के फूल लेके जाते हैं, जो कि हम लेके गए। और वहाँ पे 2 बॉटल 3 बॉटल इत्र की लेके जाते हैं, 2 उनको चढ़ा देते हैं और 1 रिटर्न ले आते हैं। जो भी आपकी मन्नत है वो मांग के, फिर जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो वो बॉटल फिर आपको बहुत लंबी लाइन है, बट यहाँ पे क्या है कि वीआईपी दर्शन भी है, तो आप अगर बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते तो वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। तो हमने वैसे ही किया, बिकॉज़ हमें आगे और एक टेंपल के लिए जाना है दर्शन करने के लिए, और हमारी शाम की फ़्लाइट है। तो बहुत टाइम हम यहाँ पे लाइन में लगे रहेंगे तो हमारे दूसरे दर्शन नहीं होंगे, और प्लस हमारी फ़्लाइट भी छूट जाएगी। तो इसके लिए हमने वीआईपी दर्शन किए हैं, बट बहुत अच्छे दर्शन हुए। कैसा लगा? मस्त ना? मैं आपको लाइन दिखा देती हूँ, बहुत वहाँ से लेके यहाँ तक अभी बहुत लंबी लाइन है। तो अगर लाइन में लगे रहेंगे तो आई थिंक और 2-3 घंटे तो लग जाएंगे, फिर आगे का टेंपल नहीं हो पाएगा। तो ये घाटू श्याम के हमने दर्शन किए हैं आज। मैंने तो पहली बार किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। तो कृष्ण भगवान के नाम से उनको जाना जाता है यहाँ पे, घाटू श्याम जी उनको नाम दिया है। तो बाद में मैं उनका जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज़ अभी हमें आगे दूसरे टेंपल के लिए जाना है। जय। लोग यहाँ पे ये झंडे और ऐसे ऊपर नारियल और मोरपंख लगा के लेके आते हैं, बट अंदर अलाउड नहीं है, आप यहाँ तक ही लेके आ सकते हो, फिर यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ता है ये। तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे घाटू श्याम जी के। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज़ हमने वीआईपी एंट्री ले लिया था, और बिकॉज़ अदरवाइज़ बहुत लंबा लाइन था, और हमारा तो 15 मिनट में ही दर्शन हो गए। तो वहाँ से अभी निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? सालासर बालाजी। तो ये एक्चुअली हनुमान जी का टेंपल है और उनका बाल रूप है वहाँ पे, इसके लिए उनको सालासर बालाजी बोला जाता है, बिकॉज़ उनका बाल रूप है। तो अभी हम वहाँ की भी बहुत मान्यता है, तो अभी वहाँ के लिए निकल गए हैं, तो अभी वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। तो फिर बताते हैं आपको आगे कैसा रहा हमारा वहाँ के दर्शन। तो रास्ते में दिख गया हमें इंडिया का फ्लैग, तो देख के मुझसे रहा नहीं गया। और उसके बाद चकना का क्रॉस किया वहाँ पे, बिकॉज़ हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था दर्शन करने के लिए। तो ये हमें साबूदाना का कुछ पापड़ जैसा मिला था, तो वो हमने रास्ते में ऐसे ही थोड़ा मंचिंग और टेस्टिंग के लिए ले लिया, खा लिया, बट इतना भी अच्छा नहीं था, ओके ओके ही था। तो फिर बहुत ही जल्द फाइनली हम लोग पहुँच गए सालासर बालाजी, और उसके दर्शन के लिए बढ़ गए आगे। और काफ़ी, मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जितनी भीड़ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे आप नॉर्मली वॉकिंग जाओ और आपको थोड़ा सा जैसे नॉर्मल मंदिरों में क्यू मिलता है 5-7 मिनट का, वो क्यू मिलेगा और फिर आपको दर्शन हो जाएंगे। अंदर एकदम उन्होंने वीडियो बनाने नहीं दिया, बट ये आंगन था वहाँ का। और वहाँ से निकलने के बाद मैं एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरा माइक ऑफ है, तो इसमें मेरी आवाज़ जो थी बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसके लिए मैं डब कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, आराम से उन्होंने दर्शन करने दिए, लेकिन वीडियो नहीं बनाने दिया। ये बाहर का नज़ारा है, और बाहर आके हमने थोड़ी फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए, और उसके बाद थोड़ा सा पेट पूजा, बिकॉज़ सुबह से कुछ खाया नहीं था टेंपल के दर्शन करने के लिए। तो फिर हमने यहाँ पे खाई कचौरी, एंड यहाँ पे कढ़ी मिलती है कुछ, यहाँ पे कुछ अलग स्पेशल है इनका, कढ़ी और कचौरी ऐसा, और ये मट्ठी और कढ़ी
चना ऐसा कुछ मिलता है, साथ में ये गुल्लक वाली चाय मिलती है। तो ये सब हमने थोड़ा खाया पिया, नाश्ता, पेट पूजा किया। और इतने में हम लोग जहाँ पे खा रहे थे वहाँ पे और हमारे कुछ पंजाब से लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो उनको पता चल गया कि हम भी पंजाब से हैं, तो उन्होंने मतलब हमसे कुछ थोड़ा बातचीत करने का स्टार्ट किया। और फिर अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, बहुत अच्छे थे, प्यार वाले लोग थे। मतलब मोस्टली पंजाबी लोग तो ऐसे है कि भाई प्यार ही देते हैं सबको। तो मज़ा आया, अच्छे थे वो लोग भी। वो भी साथ में नाश्ता किया उन्होंने और बहुत इन्जॉय किया हमने। थोड़ी देर उनके साथ बातें बातें करी, उनके साथ अपना इंस्टा वगैरह आईडी एक्सचेंज किए, तो ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। मैंने उनको वादा किया कि हाँ आप लोग प्लीज़, आप लोग डेफिनेटली मेरे ब्लॉग में दिखोगे। तो आई होप वो लोग भी देखें जब ये ब्लॉग आएगा तो। और बट मज़ा आया उनके साथ, इंजॉय किया हम लोगों ने साथ में मिल के। थोड़ी देर बैठे, जो सुबह से हमारी भागम भाग चल रही थी, हम थोड़ा रिलैक्स हुए वहाँ पे आकर। और फिर हम लोगों ने उनको बोला बाय बाय और हम लोग चले गए अपनी गाड़ी की हमारे तरफ। पंजाब के दोस्त हमें मिले हैं यहाँ पे। हेलो, आप अपना नाम बताओ ना। मेरा नाम गुरीश। आपका नाम? मोनिका। हाँ, मेरा नाम प्रीति गिल। एंड हाय, आपका नाम? आपका ये आ गया ना, पीहू कौशल। पीहू कौशल। ओके, तो ये नए नए दोस्त बने हमारे यहाँ पे, तो इनको आप देखोगे हमारे न्यू ब्लॉग के अंदर। यहाँ पे आगे हीट है, तो फिर हम वहाँ से निकले और हमने देखा कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है हमारी फ़्लाइट में। हमारे दर्शन जल्दी हो गए बिकॉज़ हम जल्दी निकल गए थे। तो फिर हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोले कि यहाँ पे पास में एक बहुत ही ऐतिहासिक टेंपल है, जीना माता का, माता रानी का टेंपल है। तो वहाँ पे भी आप चाहे तो दर्शन कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। पास में थोड़ा आउट ऑफ द वे था, बट उसने बोला कि जल्दी मैं ले जाऊँगा, आप दर्शन कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच वो भैया को भी। उन्होंने हमें मतलब हमारे लिस्ट में 2 टेंपल थे, लेकिन उन्होंने हमें माता रानी के भी दर्शन कराए। और वहाँ पे तो कैमरा भी अलाउड था, तो मैंने थोड़ा से अंदर माता रानी के वीडियोस वगैरह भी ले लिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो बीच बीच में तो वो लोग बोल रहे थे बंद करो, बट फिर भी मुझे अच्छा लगा, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे, तो मैंने वहाँ से वीडियोस वगैरह ले लिए उनके। और फिर ऑन द वे हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। और काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल व्यू था, पहाड़ थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर हम रुके रास्ते में लंच के लिए, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था निकल के वहाँ से। चीज मलाई नहीं, मलाई प्याज। तो वो चीज ही हुई ना मलाई। मलाई प्याज। और ये विच दाल इज दिस? दाल दाल हाँ, येलो दाल नहीं, येलो दाल तो नहीं है, आई थिंक चने का दाल। वेर इज रोटी? खाना खाने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए, फ्रेश होके हम सीधा वहाँ से निकल गए एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज़ हमें बहुत सारी पैकिंग करनी थी फ़्लाइट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सुबह में हमने जल्दी जल्दी में सामान कुछ रखा था। और एयरपोर्ट और मेरा फ़ोन भी रास्ते में डेड हो गया, तो फिर मैंने एयरपोर्ट पे जाके फ़ोन चार्ज किया। और फिर हमने वहाँ पे जाके ड्रेसेस चेंज किए, बिकॉज़ सुबह से हम वो कपड़ों में घूम रहे थे और इतनी गर्मी थी, स्वेटिंग भी। Now I'm waiting for my flight and I think they are going to start now. तो ये ब्लॉग के लिए बस इतना ही आज के दिन के लिए, बिकॉज़ आई थिंक ऑलरेडी मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है ये। तो मैं घर जाके फिर उसको एडिट वगैरह करके अपलोड करूँगी, शायद 2 दिन लग जाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।